एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी एंड ये जो वीडियो है इसका टाइटल क्या है, हाउ यू विल बिकम अ गुड लर्नर। ठीक है, हमारी स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमें लॉन्ग आंसर लर्न करने होते हैं। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, येस वी आर स्टडिंग, हम चैप्टर समझ लेते हैं, वी आर गेटिंग एवरीथिंग इनटू आवर माइंड, हमें तब अच्छा लग रहा होता है चैप्टर पढ़ते हुए। बट सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब आप लोग लॉन्ग आंसर लर्न करने बैठते हो या शॉर्ट लर्न करने बैठते हो या फिर डेट एंड इवेंट्स लर्न करने बैठते हो, तब हमारी ना बिल्कुल ही डर लग जाता है हमें कि यार ये कैसे होंगे। ठीक है, तो आज उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं क्लास 10th 12th 11th 9th ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए है, बट मेरा मेन फोकस अभी किस पे है, 10th और 12th वाले बच्चों पे। हर एक बच्चे को ये वीडियो हेल्प करेगी, 10th वालों को भी 12th वालों को भी, हर एक को। एंड यहाँ पे जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तुम्हें मैं बहुत अच्छा तरीका बताने वाली हूँ तुम्हारे लॉन्ग आंसर्स को लर्न करने का। पहले भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ गाइज, बिकॉज अब देखो क्या आ गया, आज नवंबर है, नवंबर में अब तुम्हारा लर्निंग पोर्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए। स्टडी तो हमने कर ली, चैप्टर समझ लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमें लर्निंग पे पहुंच जाना। अगर आप साइंस के हो तो इंग्लिश लर्न करनी है, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करनी है, इंग्लिश का भी तो नंबर आएंगे ना आपके एग्जाम में, रिपोर्ट कार्ड में। कॉमर्स के हो तो आपको बीएससी में भी काफ़ी कुछ लर्न करना होता है, इको में नेशनल इनकम की इतनी सारी डिफरेंसेस वगैरह वो सब हमें लर्न करना होता है, इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड, और भी कितनी चीज़ें होती है। अगर आप 10th की बच्चे हो तो एसएसटी इज ऑल लर्निंग, सब कुछ लर्निंग है, इंग्लिश लर्निंग है, और क्या है, एसएसटी में इतना सब कुछ लर्न करने का होता है। और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के मेरे स्ट्रीम वाले बच्चे हो तो भाई ह्यूमैनिटीज़ का तो है ही थ्योरेटिकल, हमें कितना कुछ लर्न करना होता है। ठीक है, तो वो सारी प्रॉब्लम आज आपकी सॉल्व हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हाउ यू विल बिकम अ गुड लर्नर। ठीक है, आई एम अ वेरी गुड लर्नर, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट येस मैं अभी ग्रेजुएशन में जो कुछ भी, जैसे आई हैव जो भी मेरा थ्योरी सब्जेक्ट है, इतने बड़े बड़े जो हमारे फिलोसोफर्स हैं उनकी थ्योरी, प्लेटो की और इनकी सबकी थ्योरीज मुझे अभी भी याद है। यानी कि जब मैं उन्हें याद करती हूँ तो वो मुझे हमेशा याद रहती है। और ऐसा नहीं है कि मैं रट्टे मारती हूँ, क्रैम करती हूँ, नहीं, आई विल शो यू द वे। ये टेक्निक मैंने ग्रेजुएशन में आके अपनाई है, थोड़ा बहुत 12th में भी करती थी, एंड नाउ आई हैव मास्टर्ड दिस टेक्निक, और वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सेकेंडली नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, बिकमिंग अ गुड लर्नर डजेंट मीन कि आप रट्टू तोता बन जाओ या आप क्रैम करने लग जाओ, नहीं, गुड लर्नर बनने का ये मतलब नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब भी हम पढ़ने बैठते हैं और हम लर्न नहीं कर पाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। जैसे कि तुम जब भी पढ़ने बैठते हो, सपोज करो तुम 80 मिनट्स पढ़ने अगर बैठे हो ना गाइस, अगर तुम 80 मिनट के लिए पढ़ने बैठे हो तो उसमें सिर्फ 40 मिनट ही तुम एक्चुअल में पढ़ाई करते हो, सिर्फ 40 मिनट। बाकी के 40 मिनट क्या करते हो, खुद से सोचो, क्या करते हो, क्या करते हो, सोचते हो, और कुछ नहीं करते हो, सोचते हो। कभी अपनी पढ़ाई की ही टेंशन लेते हो, ये करना है, ये करना है, कभी घर के किसी मेंबर की कोई बात चल रही हो उसके बारे में सोचते हो, कभी स्कूल लाइफ से रिलेटेड कोई बात सोचते हो, कभी मूवीज़ के बारे में ही सोचने लगते हो। और आई नो दैट ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप अपने स्टडी टेबल पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो पढ़ने के लिए, किताब आगे खुली है, कॉपी आगे खुली है, यू आर लर्निंग, बट माइंड कहाँ है, माइंड तो वही है अपनी दुनिया के अंदर। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें लर्न नहीं होता। सो फॉर लर्निंग यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, वेरी अटेंटिव। और अटेंटिव कैसे होना है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है अटेंटिव होना। हमारा माइंड जो है हमें उसे हेल्दी रखना है, जो हमारी आसपास की चीज़ें हैं उसको दूर रखना है अपने माइंड से। दैट मीन्स आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, किससे, ऑल योर फैमिली मैटर्स। ये कुछ कुछ बात ऐसी होती है नेगेटिव होती है, कोई चीज़ें हमारे माइंड को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाती है। कोई भी बात हो रही है घर में, कुछ भी, चाहे अच्छी है या बुरी है, तो वो बहुत हम जब अकेले बैठे होते हैं ना तब हम उस बारे में सोचने लगते हैं। अकेले बैठ के पढ़ने का टाइम है और हम सोच रहे हैं बातों के बारे में, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आपके सामने कॉपी खुली हुई है, तुम लर्न करते करते भी तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में चल रहा होता है कि भैया इसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ। तो मेनली होती है फैमिली वाली बात है, जैसे कि आप घर में बैठे हो, मम्मी पापा की कोई बात हो रही है, किसी रिश्तेदार के बारे में बात हो रही है, कितने सारे फैमिली मैटर होते हैं, समझ सकते हो ना तुम। कोई अच्छी होती है, चाहे शादी आ रही है घर में, या कुछ गलत हो गया है, इतनी सारी फैमिली में, या भैया की कोई बात है, दीदी को, कुछ भी फैमिली मैटर सोच लो तुम्हारे घर में होंगे। कभी भी जब भी आप अपने फैमिली के आसपास में बैठ के पढ़ते हो तो वो फैमिली मैटर्स आप सुनते हो, और फिर जब आप अपने लर्न करने अपनी टेबल पे बैठते हो तो हमेशा आप उसके बारे में सोचते हो। ठीक है, चलो, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इन दिनों तुम्हें अपने गले लगाना है सिर्फ अपनी पढ़ाई को, इन सब फैमिली मैटर्स से, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं,
थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस करो, ठीक है। अगर मम्मी को हेल्प चाहिए वो तुम कराओ थोड़ी देर को, 10-15 मिनट। इफ़ शी वांट्स मॉरल सपोर्ट, किसी को मॉरल सपोर्ट वो दो, बट स्टिल बिल्कुल ही अपने इन्वॉल्वमेंट कम कर दो। कभी कभी मजे के लिए भी रात को अब बैठ रहे हैं, जाके बातें कर रहे हैं, इधर उधर की लोगों की बातें सुन रहे हो, तुम पड़ोस में क्या हो रही है, इस सब चीज़ों से अब दूर हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगाओ, अपने प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी करो, अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करो, घर के फैमिली मैटर्स से अब दूर हो जाओ, ठीक है। अब सेकंड चीज़ ये होती है स्कूल लाइफ वाली बातें। अब आप अपना ग्रुप बना हुआ है, तुम चैटिंग कर रहे हो सारे फ्रेंड्स मिलके, ठीक है जी। अब चैटिंग का टाइम खत्म हो गया, आप पढ़ने बैठ रहे हैं। फिर जब आप पढ़ने बैठते हो तब फिर वही सब बातें सोचते हो, यार इसने ये कह दिया था, इसने ये कह दिया था। और इफ़ यू आर हैविंग अ रिलेशनशिप, आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते रहोगे, गर्लफ्रेंड नहीं है तो लड़की है तो बॉयफ्रेंड के बारे में। तुमने 1 घंटा बात करी, चलो तुम लोगों ने डिसाइड कर रखा है तुम 1 घंटा बात करोगे दिन में, बट ऐसा नहीं होता है। तुमने 1 घंटा बात करके फ़ोन रख भी दिया ना, बट जब आप लोग पढ़ने बैठते हो तो उस बारे में सोचते हो, मुझे पता है ऐसा ही होता है, ठीक है। या फैमिली मैटर सोचते हो, या तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते हो, या आप स्कूल के बारे में सोचते हो, या अगर आप ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन के बारे में सोचते रहते हो, अरे कल ऐसे करेंगे, अरे कल वहाँ जाएंगे मोमोज खाने। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इफेक्ट करती हैं हमारी लर्निंग पे सबसे ज़्यादा। तो द बेस्ट वे टू बिकम अ गुड लर्नर, रट्टू तोता नहीं, टू बिकम अ गुड लर्नर इज सोशल डिस्टेंस करना है हमें सारी फालतू की बातों से। कोई भी अगर फालतू की बात तुम्हारे दिमाग में आ रही है, ऐसे करना, नहीं 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 मुझे नहीं सोचना, ठीक है। और सीधा बिल्कुल आंखें लगा लेना अपनी कॉपी के ऊपर। जब तुम्हारी फालतू की बातें आ रही है ना, अब आज से जब तुम लर्न करने बैठोगे तो सीधा अपनी कॉपी को देखते रहना। जब तुम उन अक्षरों को देख रहे होगे ना तो बात नहीं आएगी दिमाग में। जब तुम इधर उधर देख के पढ़ते हो तो दिमाग में बातें आती हैं। जस्ट लुक एट योर नोटबुक और लर्न करना स्टार्ट करो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट तरीका क्या है, मैंने एक वीडियो बनाई है प्रो टिप्स की, मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रो टिप्स वैसे वो देखना। मैं पढ़ती थी, मेरे वहाँ भी फैमिली मैटर होते थे, शादी आ गई, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, तो मैं गाने सुनते हुए पढ़ती थी। मोटिवेशनल म्यूजिक ले लो, मैंने अपनी प्लेलिस्ट डाली है जो मैं सुनती थी पढ़ते हुए। डिस्ट्रैक्ट हो जाते, एक बीट्स के ऊपर ही तो ध्यान है हमारे गाने के। मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के सॉन्ग सुन लेती हूँ कि भैया पंजाबी गाने तो हम गाने लग जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। तो कुछ आपको करना है कि आप सोचना बंद कर दो। ये सोचते हो 80 मिनट पढ़ रहे हो तो 40 मिनट तो भैया हम सोचते ही रहते हैं और बाकी के 40 मिनट में हम पढ़ लेते हैं और फिर हमें लगता है यार मेरा कोर्स नहीं हुआ। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू बिकम अ गुड लर्नर कि आप इन सब बातों से दूर हो जाओ। अब आ जाते हैं मेन टेक्निक पे जो मैं आपको बताऊंगी, हाउ यू शुड लर्न। तो लेट्स सी द टेक्निक। अब पहले इंग्लिश वालों को करा देती हूँ क्योंकि साइंस एंड कॉमर्स के बच्चे भी होंगे, तो क्लास 12th की इंग्लिश का और 10th का बच्चा भी है, तो आपका भी यही तरीका है। आप भी ऐसे ही अपना कोई भी क्वेश्चन को आपको लर्न करना है। तो साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स बच्चे पहले देखो, फिर एक ये क्वेश्चन मैंने सेपरेट पॉलिटिकल साइंस का लिखा ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट के लिए, एज वी हैव सो मच ऑफ द लर्निंग पोर्शन, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो अब आ जाओ इंग्लिश पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Why did Peddler sign himself as Captain Won's Tale? ठीक है, हमारा रैट रैप वाला था चैप्टर, उसमें एंड में पेडलर ने किसके नाम से साइन किया था, कैप्टन वॉन्स टेल। तो इसमें आपको बताना है, यू हैव टू जस्टिफाई और यू हैव टू टेल द कमेंट कि उसने ऐसा क्यों करा। तो बहुत लंबा क्वेश्चन आंसर है, बहुत लंबा। तुम तो लर्न करने बैठोगे यार आज ये वाला क्वेश्चन लर्न करना है, ये नहीं करना है हमें। आई विल टेल यू द ट्रिक कैसे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को, जिसको तुम्हें लग रहा है मुझे 20 मिनट लगेंगे, वो 4 मिनट में आप लर्न कर सकते हो। तो ऐसे आपको पूरा पैराग्राफ रीड करके छोटे छोटे वर्ड्स निकालने हैं। आधा तो क्वेश्चन में से ही होता है, पेडलर साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन्स टेल बिकॉज, ऐसे अपनी कॉपी में छोटा सा लिखो, बिकॉज टच्ड बाय काइंडनेस ऑफ एडला, ऐसा छोटा। आप अपना पैराग्राफ देखो और एक रजिस्टर के ऊपर ऐसे कीवर्ड्स निकाल के लिखो, टच्ड बाय काइंडनेस ऑफ एडला, मतलब कि वो टच हो गया था एडला ने, कि जो काइंडनेस उसकी तरफ शो करी उससे वो टच हो गया था। नेक्स्ट लिखो, एडला known his real identity still treated him as a captain। ठीक है, तो तुम समझ रहे हो ना, ये मैंने कीवर्ड लिखा है, मैंने अभी सेंटेंस थोड़ा ऐसे कर दिया था, ऐसे आपको कीवर्ड लिखने हैं। तो अभी इसको सेंटेंस फॉर्म करते हैं। Peddler signed himself as Captain Von Stele because he was touched by the kindness showed by Edla. Edla knew his real identity but still treated him like a captain। तो ये था, आपको पूरा हिम, हर, इज, आर ये सब लर्न नहीं करना है। तुम्हें बस क्या लर्न करना है, तुम्हें बस कीवर्ड्स अपनी कॉपी में लिखने हैं और आगे सेंटेंस फॉर्मेशन हम कर लेंगे। कि एडला को उसकी रियल आइडेंटिटी पता चल गई थी पेडलर की कि वो एक सड़क छाप है, देन ऑल्सो शी ट्रीटेड हिम लाइक अ कैप्टन। ठीक है, गुडनेस ऑफ द गर्ल, ऐसे गुडनेस गर्ल लिखा है मैंने यहाँ पे, मतलब गुडनेस ऑफ द गर्ल
अवेकन पेडलर्स काइंडनेस। बस इसको तुम अपना सेंटेंस फॉर्म कर लो। देयरफॉर द गुडनेस ऑफ द गर्ल अवेकन द काइंडनेस इनसाइड द पेडलर्स हार्ट, ऐसे करके पूरा सेंटेंस बना देना। सो ही साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेले, खत्म हो गया। एंड लास्ट में आपको ये भी ऐड कर सकते हो, इफ नॉट गिवन द रैंक ऑफ द कैप्टन ही वुड हैव बिकम अ रैट इन अ रैट ट्रैप। यही तो है एंड में, क्या है, इफ नॉट गिवन रैंक, अगर उसको कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं करा होता एडला ने, तो वो क्या बन चुका होता, रैट बन चुका होता इन द रैट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वो भी तो पिंजरे में फंस गया था 30 करोड़ के चक्कर में। तो अगर एडला उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती, उसको सड़क छाप की तरह ही बिहेव करती, उसको एक ऑनर्ड गेस्ट और एक कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं करती, तो वो कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन पाता। तो दिस इज द, अब ये कितनी देर में तुम्हें लर्न हो गया, बिकॉज टच बाय द काइंडनेस ऑफ एडला, रियल आइडेंटिटी होते हुए भी, पता होते हुए भी एडला ने उसको कैप्टन की तरह ट्रीट करा। गुडनेस ऑफ द गर्ल ब्रिंग आउट द काइंडनेस ऑफ पेडलर, देयरफॉर ही साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेले। इफ नॉट गिवन रैंक he would have been a rat in a rat trap of the world। बस खत्म। इस तरीके से आपको ये लर्न करना है। तो जितनी से बड़ा पैराग्राफ निकाल लो बुक का, और मतलब क्वेश्चन आंसर्स निकालो, और छोटे छोटे कीवर्ड्स ऐसे ही, ये तो मेरा अपना स्टाइल है, मैंने निकाले हैं, तुम अपने स्टाइल से 1-2 कीवर्ड और अलग तरीके से निकाल सकते हो। ऐसे आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन 3 से 4 मिनट में लर्न कर सकते हो। अभी खुद रिवाइज करो, मैंने 2 बार तुम्हें पढ़ाया क्यों है, ये बना लो खुद क्वेश्चन। हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन लर्न हो गया होगा अभी तक। लास्ट टाइम मैंने लास्ट लेसन का एक करवाया था, वो भी हो गया था। अब आ जाओ इधर पॉलिटिकल साइंस के बच्चे, ये जो आपका चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन। तो इसमें क्या है, यहाँ मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं, आप 12 पॉइंट मैंने लर्न करे थे, और भी इसमें पॉइंट एक्सटेंड हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे कीवर्ड्स बना लिया। 1947 अनप्लान ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, तो आपको लिखना है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन आर द ईयर 1947 वॉज द अनप्लान ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, ऐसे करके आपको पूरा इसको लिखना है। फिर आप छोटा सा कीवर्ड बना लेना, किलिंग एंड एट्रोसिटीज़ ऑन बोथ साइड, इसको तुम्हें एक्सटेंड करके लिखना, देयर वर किलिंग एंड एट्रोसिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, देयर वर ब्रूटल किलिंग्स, ऐड कर देना अपने पास से। बस तुम्हारी माइंड में तुम्हें ये याद हो गया। पहला पॉइंट क्या है, अनप्लान ट्रांसफर पॉपुलेशन। सेकंड पॉइंट क्या है, किलिंग एंड एट्रोसिटीज बोथ साइड। थर्ड पॉइंट क्या है, लाहौर कोलकाता अमृतसर, ये मैंने यहाँ क्यों लिखा है, लाहौर कोलकाता एंड अमृतसर बिकेम द कम्युनल जोन्स, याद हो जाएगा। थर्ड पॉइंट भी हो गया लन। फोर्थ क्या है, अबेंडन होम्स, अबेंडन होम्स हमने अपना कीवर्ड बना लिया। पूरा सेंटेंस क्या हो गया, पीपल ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर अबेंडन देयर होम्स एट नाइट एंड सीक रेफ्यूजी इन द शेल्टर कैंप्स। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर माइनॉरिटी वाला पॉइंट, माइनॉरिटी दोबारा रिपीट करेंगे, माइनॉरिटी ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर हिंदूज एंड मुस्लिम लेफ्ट देयर होम्स एंड सीक शेल्टर इन द रेफ्यूजी सेंटर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। 5 पॉइंट्स हो गए। अब हमने और पढ़ा था पीपल वॉकड बेयर फुट, एक आप पॉइंट ये भी ऐड कर लेना, माइल्स दे वॉकड ऑन बेयर फुट। ठीक है, अब ये याद करना है। वुमेन, ये वाला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन एबडक्ट, हमें पता है वुमेन्स वर एबडक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर एंड दे वर ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग कर दी थी फैमिली वालों ने घर की वुमेन को बचाने के लिए, बिकॉज रास्ते में उनका किडनैप हो जाता था, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था, एंड दे वर रेप, दे वर किल्ड। तो इसलिए जो फैमिली मेम्बर घर की बेटी और बहुओं को उन्होंने खुद ही मार दिया था, किस लिए, अपनी फैमिली के ऑनर को बचाने के लिए, हमने मूवीज़ में देखा है। अब 7 पॉइंट, राइटर और पेन। तो हमारे लास्ट पॉइंट कहता है मैनी राइटर, पोएम्स, मूवी डायरेक्टर्स हैव शोन द पेन ऑफ द पार्टीशन थ्रू वेरियस थिंग्स। ठीक है, तो ऐसे आपको अपने ये 7 वर्ड्स लिख के आप कह सकते हो एक तरीके से, कितनी देर लगी होगी ये लिखने में, ऐसे करके आपको पूरा क्वेश्चन लर्न हो गया। और आई अंडरस्टैंड दैट अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वर्क करे या ना करे, बट अगर तुमने एक बार ही करके देख लिया, काफ़ी बच्चों ने करा भी है, वो वर्क करेगा। तो ऐसे ही आपके ह्यूमैनिटीज़ के मेनली बच्चे, मुझे बहुत टेंशन होती है तुम लोगों की, तुम कह रहे हो लर्न नहीं हो रहा, तो दैट्स वाई दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर यू। एंड इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी, 12th एंड जो साइंस एंड कॉमर्स के उनके लिए भी, तो और SST के बच्चे भी, 10th के बच्चों की भी है ये वीडियो। SST भी तो लर्न करनी है, तो ऐसी कीवर्ड्स बना के हमें लर्न करनी है। सेकेंड क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग फ्रॉम ऑल द मैटर्स दैट आर इफेक्टिंग आवर brain. Okay, so with this I'm ending today's video. So this was my secret tip.
ठीक है, दैट मैं कैसे लर्न करती हूँ इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज भी, इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज, जो न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं और जो आपके डिफरेंसेस होते हैं, आगे हायर लेवल में तो और ज़्यादा आपको लर्निंग होता है। ठीक है, तो इसलिए यही ट्रिक आप आगे तक अपनी यूज़ करोगे एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो तुम्हें ज़रूर हेल्प करेगी। एंड गाइस प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। प्लीज़ डोंट बी सेल्फिश कि तुम्हें शेयर नहीं करनी है, डू शेयर दिस वीडियो एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। और अभी न्यू आपकी स्ट्रैटेजी की वीडियोस मैंने बना ली है, बिकॉज आई नो दैट कई बच्चों ने रह गया, नहीं पढ़े 15 नवंबर तक भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक बारी और डिस्कस करेंगे दैट कैसे आप लोगों को अपना आगे का कंटिन्यू करना है, और जिनकी अच्छे से भी चल रही थी अभी तक की पढ़ाई, तो उनकी हम रिपोर्ट लेंगे कि भैया आगे क्या करना है। अब हम अपना टाइम निकालेंगे ऐसा कि हमें रिवीजन का अच्छा खासा टाइम मिल जाए। एंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इंग्लिश के रिवीजन बैच स्टार्ट हो गए हैं, सो जस्ट फॉलो द playlist. I will inform you tomorrow also about that. So thank you so much for watching this video. Don't forget to share this video with all your classmates. Bye bye, take care, do your self study, stay away from the matters that are affecting your brain, and bye bye.